सोचिए, एक आम आदमी खुद को आईएएस अधिकारी बताता है, फिर दावा करता है कि वो देश के एनएसए अजीत डोभाल का खास आदमी है, मतलब सीक्रेट एजेंट है। सुरक्षा का ऐसा तामझाम खड़ा करता है कि सामने वाला उसके रुतबे पर शक करने से पहले ही डर जाए। लेकिन खगड़िया में जब पुलिस पहुंची तो पूरा भेद खुलने लगा। नमस्कार, मैं हूं अक्षत मिश्रा और आप देख रहे हैं समाचार लुकआउट। इस शख्स का नाम सामने आया है मनीष। रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीष कभी खुद को आईएएस अधिकारी बताता था तो कभी एनएसए अजीत डोभाल का राइट हैंड होने का दावा करता था। अब जरा इस इंतजाम पर गौर कीजिए। घर के आसपास 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की बात सामने आई है। लग्जरी गाड़ियों पर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ड्राइवरलेस टेस्ला तक का शौक। यानी साहब ने सिर्फ आईएएस होने का दावा नहीं किया, साहब ने पूरा सरकारी रौब भी अपने घर में खड़ा कर लिया। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सवाल यहाँ है। रिपोर्ट्स में मनीष के पास करोड़ों की संपत्ति होने के आरोप सामने आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में संपत्ति का आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा बताया जा रहा है। अब सवाल है, आखिर एक फर्जी अफसर इतनी बड़ी हैसियत तक पहुंचा कैसे? किस किस को उसने अपना शिकार बनाया? किस किस ने उसकी अफसरी का भरोसा किया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतना बड़ा फर्जीवाड़ा अकेला मनीष कर रहा था या इसके पीछे कोई नेटवर्क भी था? क्योंकि अगर एक आम आदमी सिर्फ नकली पहचान, फर्जी दस्तावेज और सरकारी ठाट का इस्तेमाल करके इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर ले तो फिर सवाल सिर्फ मनीष से नहीं, सवाल उस सिस्टम से भी है जिसने इतने बड़े अंडरकवर एजेंट को पहचानने में इतनी देर कर दी। और यहाँ सियासी तंज भी बनता है साहब। देश में असली अफसर बनने के लिए यूपीएससी निकालनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सालों की मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जनाब ने तो पहचान ही ऐसी बना ली कि ना परीक्षा दी ना पोस्टिंग मिली, फिर भी गाड़ियों पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब जांच एजेंसियों के सामने असली परीक्षा है। मनीष की संपत्ति कितनी है, पैसा कहां से आया, किस किस के साथ उसके संपर्क थे? क्या उसने सिर्फ आईएएस बनकर लोगों को प्रभावित किया या किसी बड़े नेटवर्क के लिए भी काम किया? और क्या वाकई उसका अजीत डोभाल या किसी सरकारी एजेंसी से कोई संबंध था? इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल खगड़िया की इस कहानी ने एक बात जरूर साबित कर दी है, सरकारी पहचान का नकली तमगा लगाकर कोई कितना बड़ा खेल खेल सकता है, इसका अंदाजा इस फर्जी आईएएस की कहानी से लगाया जा सकता है। और अब नजर पुलिस की जांच पर है, क्योंकि हो सकता है फर्जी आईएएस तो सिर्फ चेहरा हो, उसकी कहानी अभी बाकी हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? इस आईएएस को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और लगातार जानकारी के लिए देखते रहें समाचार लुकआउट। इस समाचार के प्रायोजक हैं DHL इंफ्रा बुल, भरोसे का दूसरा नाम।